वेलकम अगेन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। होपिंग आप सब अच्छे होंगे, तबियत पानी चंगा होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको एरर बताना है। फाइंड द पार्ट दैट कंटेन द एरर। पहला ऑप्शन आपके पास है, द मिनिस्टर सेल्डम स्पीक इन पार्लियामेंट डजंट ही। इसमें बताना है आपको कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सेल्डम मतलब होता है रेयरली, रेयर होता है, रेयरली होता है, रेयर हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, है ना। हार्डली हो जाएगा मतलब बहुत मुश्किल से बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं, है ना। तो द मिनिस्टर सेल्डम स्पीक्स इन पार्लियामेंट डजंट ही, क्या यहाँ पे है? और द मिनिस्टर सेल्डम स्पीक्स इन पार्लियामेंट, प्लीज बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। थैंक यू सो मच एवरीवन। हालांकि चौथे नंबर का कोई ऑप्शन था नहीं, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये नंबर। जब एक बार नेगेटिव रहे तो दूसरी बार पॉजिटिव वे में हो जाता है ना। जब दो सेंटेंस आपस में एक जैसे रहें तो उस कंडीशन में हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा डज ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि सेल्डम ही जो रहेगा, सेल्डम जो है वो निगेटिव वे में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर डजंट ही रहेगा, क्योंकि एरर जो कंटेन करता है वो डजंट ही है। आंसर अगर सही उत्तर करें तो डज ही हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर होता, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहती। नेक्स्ट बताएंगे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो बताना है, आपको अप्रोप्रिएट साइनो बताना है। मैनेज का MENAGE, मैनेज का क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा, चार्म हो जाएगा, रिफ्यूज या फिर सिनिस्टर। हाय सुखविंदर जी, हेलो, नमस्कार नमस्कार मिस्टर सुखविंदर। फाइन, थैंक यू सो मच मिस्टर सुखविंदर, आने के लिए शुक्रिया। हाउ आर यू मिस्टर सुखविंदर, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है पढ़ाई? गुड इवनिंग एवरीवन। सारे के सारे लोग बताइए प्लीज क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। मिनेश, मिनेश का साइनो बताना है आपको। प्रॉमिस हो जाएगा, चार्म हो जाएगा, रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना, सिनिस्टर मतलब जो होता है चालबाज, काइंड ऑफ सिनिस्टर, है ना। सिनिस्टर मतलब चालबाज काइंड है यहाँ पे। तो प्लीज बताइएगा क्या हो जाएगा। सिनिस्टर मतलब जो बहुत ज्यादा वो होता है, चालू इंसान होता है, बहुत ज्यादा धूर्त होता है ना। कनिंग होता है जिसे हम कहते हैं, कनिंग होता है, फॉक्स के जैसा, है ना, धूर्त होता है। ठीक है, थैंक यू। सुखविंदर जी ने कहा यहाँ हमारे पास हमारा हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी चार्म, दैट विल बी चार्म। नहीं नहीं, हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए मिनेश, मिनेश मिनेश जो रहेगा हमारा, मिनेश जो रहेगा उसका आंसर जो रहेगा भाई मेरे, वो रहेगा सिनिस्टर, सिनिस्टर हो जाएगा मेरे दोस्त। हाँ, चतुर लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चतुर लोग, चतुर लोग। तो मिनेश मतलब होता है, मिनेश मतलब होता है जो एक्स्ट्रा एडवांस लोग होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, होशियार खुद को मानते हैं ना, होशियार मानते हैं, लोगों को ठगी करते हैं काइंड ऑफ। ये मिनेश का मतलब होता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा सिनिस्टर विल बी द राइट उत्तर हियर, सिनिस्टर ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। हाय बरीश जी, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ मिस्टर बरीश, हाँ मेरे घर में है ये चीज, ये मैं ब्लेस्ड मानती हूँ खुद को, पहली बात। और दूसरी बात मेरे भाई कि मैं बीते 12वीं के बाद से खुद के खर्चे में खुद से उठा रही हूँ मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो सारा जितना भी इनकम होता है मुझे खुद को ही करना पड़ता है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। बाकी इस चीज में ब्लेस्ड हूँ मैं कि हाँ मेरे फैमिली वाले जो हैं फाइनेंशियली, तो आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट हाँ बाकी उसके लिए सोसाइटी के लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि नहीं। हमारे घर में एक रूल है कि जब तक कोई नौकरी नहीं तब तक कोई शादी नहीं। थैंक यू। ओके, तो बाकी प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हाँ खुद को कमाने और पेट पालने का प्रेशर जरूर है मेरे भाई बरीश जी, थैंक यू। ठीक है, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सिनिस्टर विल बी द राइट उत्तर। साइनो जो रहेगा वो रहेगा हमारा सिनिस्टर, सिनिस्टर हो जाएगा। सो मिनेश का जो हमारा रहेगा वो सिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, चाम आपको पता है, रिफ्यूजी मतलब मना करना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, नहीं, नो, है ना, हाउ टू से नो, तो नो, मना कर देना किसी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाय एमडी जी, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे एमडी साहब, हेलो हेलो। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। फाइंड द मोस्ट, फाइंड द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द अपोजिट। हाँ, मोस्ट नियरली द अपोजिट मतलब अपोजिट बताना है आपको, एंटो बताना है मेरे भाई, एंटो बताना है। वन बाय वन द ओल्ड बिल्डिंग इन द सिटी हैव बीन डिमोलिश्ड एंड रिप्लेस्ड विद मॉडर्न टावर ब्लॉक्स। सारे लोग बताएंगे डिमोलिश की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुइन हो जाएगा, रुइन कर देना, कंस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्ट करना या फिर रेस्ट कर देना। सारे के सारे लोग बताएगा डिमोलिश मतलब खत्म करना या फिर डिमोलिश कर देना, गिरा देना, कोई बिल्डिंग है उसको गिरा देना, है ना, गिरा देना, डिमोलिश करना। तो यहाँ पे डिमोलिश का आपको एंटो बताना है, डिमोलिश का आपको एंटो बताना है। रुइन हो जाएगा, रुइन मतलब बर्बाद करना, बर्बाद तो साइनो हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करना, बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, है ना, नई बिल्डिंग खड़ी करना। डिस्ट्रक्ट करना यार इसको भी बर्बाद करना ही हो जाएगा, खत्म करना। और रेस्ट का मतलब आप बताएंगे। हाय आशुतोष जी, हेलो, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू वेरी गुड लक और दुनिया जहान की सारी खुशियां आपको मिले भाई। जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी लग जा मिस्टर आशुतोष, थैंक यू सो मच। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में आपको मिले, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन मिस्टर आशुतोष। ओके, सारे लोग आंसर करिए प्लीज, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर।
हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट विल बी द राइट आंसर हियर। बाकी जो हमारे वर्ड हैं, बाकी रिवेन है, रिस्ट्रक्ट है, रेज है, तो ये सारा जो रहेगा हमारा, ये हमारा साइनो हो जाएगा। तो एंटो की अगर हम बात करें तो एंटो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़े हम दोस्तों। थैंक यू सुखविंदर जी, आशुतोष जी, हरीश जी, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे बताएंगे। टू गो पियर शेप्ड, टू गो पियर शेप्ड आपको बताना है। टू गो पियर शेप्ड, टू गो रॉन्ग हो जाएगा, टू गेट फैट है, टू बिकम इल या फिर टू गेट टायर्ड। बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं, या फिर आप गलत हैं। सारे के सारे बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा। टू गो पियर शार्प्ड, टू गो पियर शार्प का क्या मतलब हो जाएगा? टू गो पियर शार्प का क्या मतलब हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। टू गो पियर शार्प का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों? थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक कर दिया करिए। क्या है देखिए, अगर आप लाइक कर देंगे तो आपके आपके जैसे और कई भाई बंधुओं को वो चला जाएगा, है ना, सेशन चला जाएगा। तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, प्लीज बताइएगा। बी नंबर हरीश भाई कह रहे हैं, खुशी जी सीजन इंस्पेक्टर के साथ ही शादी करनी है अपनी मर्जी से। अरे नहीं नहीं सुखविंदर भाई, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ एक लड़का होना चाहिए बस। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा ए नंबर, टू गो रॉन्ग। टू गो रॉन्ग विल बी द राइट उत्तर हियर, है ना, टू गो रॉन्ग विल बी द राइट उत्तर हियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन होना चाहिए, मैं बस इसमें यकीन रखती हूँ। नहीं सुखविंदर भाई, सुखविंदर भाई हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए नंबर, टू गो रॉन्ग हो जाएगा। टू गो पियर साप, साप का मतलब जो रहेगा वो रहेगा टू गो रॉन्ग। हाँ, हाय रजनीश जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाय रजनीश जी, हेलो गुड इवनिंग। टू गो रॉन्ग विल बी द राइट उत्तर हियर, है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जो आगे बढ़ेंगे, टू गो रॉन्ग का हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए नंबर, विल बी द राइट उत्तर हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बढ़ जाऊँ आगे, बता दीजिएगा। एनीवन हैव एनी डाउट? थोड़ा सा भी डाउट है ना, प्लीज आस्क मी क्लियरली। एमडी भाई कहाँ चले गए? हाय एमडी, हेलो। उमर भाई किधर हो आप? थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का क्या हो जाएगा? हैविंग ऑल अथॉरिटी, फर्स्ट इन लाइन, कंप्लीटली लॉस, पूरी तरह से वो हो गया, हार गया, कंसिडरिंग एवरीथिंग। ऑल इन ऑल का क्या यहाँ पे शाइनो हो जाएगा, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑल इन ऑल का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सारे के सारे लोग बताएंगे। ऑल इन ऑल का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पहला ऑप्शन है टू हैविंग ऑल अथॉरिटी, मतलब जैसे मोदी साहब है, पूरा अथॉरिटी है। फर्स्ट इन लाइन, एक नंबर पे, है ना। आपके स्कूल में कोई ऐसा बंदा रहता था जो पहली लाइन पे ही बैठता था ना, फर्स्ट इन लाइन, पहले नंबर पे। कंप्लीटली लॉस्ट है, बुरी तरह से हार गया। और चौथा ऑप्शन है कंसिडरिंग एवरीथिंग, कंसिडर एवरीथिंग। सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। डी नंबर कह रहे हैं सुखविंदर जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी नंबर, विल बी द राइट उत्तर हियर। कंसिडरिंग एवरीथिंग, कंसिडरिंग एवरीथिंग विल बी द राइट उत्तर हियर। ऑल इन ऑल का जो मतलब रहेगा वो रहेगा हमारा कंसिडरिंग एवरीथिंग। ठीक है, नहीं नहीं हरीश भाई, कंसिडर एवरीथिंग हो जाएगा, कंसिडरिंग एवरीथिंग हो जाएगा मेरे दोस्त। हरीश साहब, हरीश जी, हमारा जो आंसर हो जाएगा कंसिडर एवरीथिंग हो जाएगा। कंसिडरिंग, सारी चीजों को देखना है ना। जैसे अभी शादी की ही बात हो रही थी, तो शादी की बात में क्या होता है, जब शादी होती है तो भाई सारे फैक्टर देखे जाते हैं ना, ए टू जेड फैक्टर सब देखा जाता है। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये है, हमारे पास पैराग्राफ है और आपको जंबल ऑर्डर आपको बताना है। ऑप्शन जाइएगा सीधा सीधा, पहले में है ए, दूसरे में भी ए है, ए तीसरे में सी है और चौथे में डी है। तो डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कार, पहला है ना। सी नंबर, पीपल मेक मिस्टेक्स concentrating on miles rather than safety, ठीक है। ए नंबर, while buying a new car a customer should focus on the various little criteria, भाई ए नंबर ही रहेगा, है ना। हाँ हाँ, ए ही लग रहा है, ए नंबर 2 में है और ये दोनों कट हो जाएंगे। अब ए और डी है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्ड क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कार, डी है। और सी में क्या था? पीपल मेक मिस्टेक्स बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माइलेज रादर देन सेफ्टी प्रोवाइडेड बाय द कार। तो सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, ए और बी में से ही उत्तर होगा। अब इन दोनों में से एक बता दो। डावन जी कह रहे हैं ए फॉर एप्पल, हरीश जी कह रहे हैं ए भी तो लग रहा है ना मैम। हाय हाय रजनीश जी, नहीं नहीं, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो मिस्टर हरीश, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना। लास्ट क्वेश्चन में नहीं नहीं, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑल इन ऑल का जो मतलब रहेगा वो रहेगा कंसिडर एवरीथिंग, कंसिडर एवरीथिंग।
हाय रजनीश जी, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हाय बरीश जी, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मिस्टर सुखविंदर, हेलो। हाय डावन जी, हाय। हाय हरीश जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, प्लीज जरूर आंसर करिए। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, प्लीज जरूर आंसर करिए। माय गुडनेस। ओके, तो हमारा आंसर जो रहेगा भाई, वो आंसर हो जाएगा एक नंबर। ए नंबर सबने कह दिया था मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका भाई आपका आ गया स्पीच, है ना। सुजाता सेड टू अनिकेत, will you go to school today? Or Ankit said no. Sujata asked Aniket if he will go to school today. Aniket replied that he will not. पहला है सुजाता asked Aniket if he would. यहाँ पे will go है, यहाँ पे would go है ना, और यहाँ पे would not है, और यहाँ पे will not है। फिर उसके बाद सुजाता asked to Aniket if he would go to school. Aniket replied no, है ना। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। तो सारे लोग बताइएगा, हमारा पास्ट से देखिए, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है। सुजाता सेड टू अनिकेत विल यू गो टू स्कूल टुडे, है ना। पास्ट की बात हो रही है, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, है ना। पास्ट की बात हो रही है, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तीन ऑप्शन में वुड है, पहला नंबर किसी कंडीशन में नहीं रहेगा, तीन ऑप्शन में वुड है। अब बताइए भाई कौन सा आंसर होगा। सी नंबर कह रहे हैं मेरे दोस्त, रजनीश जी कह रहे हैं सी नंबर। सुजाता आस्क्ड टू अनिकेत इफ ही वुड गो टू स्कूल टुडे। अनिकेत इफ ही वुड गो टू स्कूल टुडे। अनिकेत रिप्लाइड नो। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए हरीश भाई, मुझे लगता है हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर। बिकॉज देखिए क्या था, सुजाता सेड टू अनिकेत, सुजाता सेड टू अनिकेत विल यू गो टू स्कूल। ठीक है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर रिप्लाई जब करा अनिकेत ने जब रिप्लाई करा तो वो भी फ्यूचर की बात हो रही थी, तो विल से ही रिप्लाई करेगा तो विल का वुड होगा ना दूसरे वाले में भी। जैसे अनिकेत रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, तो आंसर जो रहेगा बी नंबर होगा मेरे भाई। सुखविंदर जी थैंक यू सो मच। रजनीश जी हेलो, हाय। हाय रावण जी हेलो। क्या कहते हैं रावण भाई, आप क्या कहते हो। बरीश जी थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे लोग प्लीज अपना अपना काम करते रहिए, बाकी मैं अपना काम करूंगी, पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। हाँ, टुडे चेंज दैट डे, बिल्कुल टुडे चेंज दैट डे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं चेंज होगा, यहाँ पे नहीं चेंज होगा। सुजाता आस्क्ड अनिकेत दैट इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। हाँ बिल्कुल सही है। अनिकेत रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया दोस्त। ठीक है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था मेरे भाई। आगे बढ़ जाएंगे, थैंक यू सो मच। सही है ना, सी नंबर, मुझे लगता है बी नंबर होगा। बी नंबर विल बी द राइट उत्तर है। बी 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 फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे बताएंगे। यहाँ पे एक्टिव पैसिव है, करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको ढूंढना है। द प्रोफेसर विल आस्क मी, द प्रोफेसर विल आस्क मी दो क्वेश्चन ऑन एलिजाबेथ लिटरेचर इन द इंटरव्यू। एलिजाबेथन लिटरेचर इन द इंटरव्यू, सारे लोग बताएंगे। द प्रोफेसर विल आस्क मी दो दो नहीं है, टफ है। द प्रोफेसर विल आस्क मी टफ क्वेश्चंस ऑन एलिजाबेथ लिटरेचर इन द इंटरव्यू। बी नंबर कह रहे हैं डावन जी, बी फॉर बॉय। आई विल बी आस्क्ड टफ क्वेश्चन ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर बाय द प्रोफेसर इन द इंटरव्यू। आई वुड बी आस्क्ड, आई विल बी, तीनों में विल बी है। टफ क्वेश्चंस ऑन एलिजाबेथ लिटरेचर बाय द प्रोफेसर इन द ऑन एलिजाबेथ बाय द प्रोफेसर इन द इंटरव्यू। बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। द प्रोफेसर विल आस्क मी द प्रोफेसर आस्क मी टफ क्वेश्चन ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर इन द इंटरव्यू। सुखविंदर जी भी कह रहे हैं बी नंबर, डावन भाई भी कह रहे हैं बी नंबर। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज बस चैनल को ऐसे ही अपनी अपनी दुआएं बरसाते रहिएगा। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, दैट विल बी, हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, दैट विल बी बी नंबर। सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं आप लोग। गुड 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 गुड, थैंक यू। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुड, आप लोग को मिला है भाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कंसिडर कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर बताइएगा। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाइडल पावर प्लांट नियर द डैम। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाइडल पावर प्लांट नियर द डैम। दे आर गोइंग टू है, आर भी लगा हुआ है, आर गोइंग, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात है तो भाई कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, है ना। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू होटल पावर प्लांट नियर द डैम। सारे के सारे लोग बताएंगे। पहले में है इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द डैम। विल बी गोइंग है, इज गोइंग टू
बिल्ट नियर द डैम, या फिर हो जाएगा वॉज गोइंग टू। तो देखिए वॉज तो नहीं आएगा है ना, इज गोइंग टू बिल्ड अ नियर, विल बी भी नहीं आएगा, दो बचे ऑप्शन, दो में से कौन सा हो जाएगा? देखिए बी नंबर और डी नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है। जब भी एक्टिव पैसिव होता है कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, है ना, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। हाँ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी नंबर। सी नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर। अ न्यू हाइडल पावर प्लांट इज गोइंग टू बिल्ड नियर द डैम, है ना। सुनिए सुनिए, गोइंग टू बिल्ड नियर द डैम, ए नंबर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना बिल्ड लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो ही जाता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, बिल्ट का बिल्ट हो जाएगा ना, तो ए नंबर होगा मेरे भाई। ए नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर मेरे दोस्त, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। एक्टिव का जब पैसिव बनाएंगे तो टेंस तो रहेगा लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। हाँ, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाय सूरज जी, हेलो हेलो, हाय गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मिस्टर हरीश कह रहे हैं एक्टिव पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता, उसमें प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने में। ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे हरीश भाई तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बीइंग नहीं है, कोई इशू नहीं है ना, बीइंग जरूरी नहीं है, आईएनजी फॉर्म लगा तो है, गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, इट्स ओके। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया है ना, बस वो क्या जरूरी नहीं है कि बीइंग लगेगा मिस्टर सुखविंदर। हाँ, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। सो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी, ए नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। आपको ओडब्ल्यूएस बताना है, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ओडब्ल्यूएस आपको बताना है। अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम कहते हैं, एस्केटिक कहते हैं, एनेक्डोट या फिर एमिराइटस कहते हैं। प्लीज बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। सारे के सारे लोग आंसर करिए प्लीज, क्या होगा? सुखविंदर भाई कह रहे हैं एनेक्डोट, सुखविंदर जी कह रहे हैं मेरे दोस्त एनेक्डोट। और बताएंगे मेरे दोस्त, और बताएंगे भाई। हरीश भाई कह रहे हैं बी नंबर, हरीश जी कह रहे हैं बी नंबर, और बताइएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी एनेक्डोट, बिल्कुल सही है, एनेक्डोट बिल्कुल सही है। शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन, है ना। बाकी की मीनिंग भी आपको बताना है। एमिराइटस का क्या होता है? एनेक्डोट, है ना, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पैलिंड्रोम का क्या होता है? पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? तो ये सब भी बता दीजिएगा, ये सब भी बता दीजिए, है ना सारे लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। पैलिंड्रोम मतलब होता है चम्मच, एमिरेटस मतलब होता है अवकाश। ओके, लवली लवली दोस्तों, लवली। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, एनेक्डोट विल बी द राइट उत्तर, सही है। शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट, या फिर हम कहेंगे पर्सन, है ना। और अगर देखिए पैलिंड्रोम मतलब जो होता है, पैलिंड्रोम मतलब जो होता है भाई कि ऐसा वर्ड होता है, जैसे ऐसा वर्ड जो होता है सामने से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो एक ही जैसा है। जैसे चम्मच, चम्मच जो है पैलिंड्रोम है, आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए दोनों एक ही चीज है ना। जैसे 1 to 1, जैसे 121 ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए, जीजा जी ले लीजिए, है ना, तो पापा ले लीजिए। ऐसे जो वर्ड हैं, ऐसे वर्ड जो है चाहे आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए, बोथ आर सिमिलर, है ना, बोथ आर सिमिलर। और एस्केटिक का मतलब जो होता है कि भाई बहुत ज्यादा खुशी है, सरकारी नौकरी लग गई, एस्केटिक, है ना, बहुत ज्यादा खुशी है, ठीक है। और एमिराइटस का मतलब जो होता है कि एक छोटा सा, क्या होता है एमिराइटस का मतलब? एनीवन हैव एनी आइडिया? एमिराइटस, एमिराइटस, एमिराइटस। हाँ, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। खुशी जी, मेरे 20 मार्क्स में से 8 मार्क आ जाए ना क्वालिफाई करने के लिए एमआरएस में। ओके सुखविंदर जी, आ जाएंगे आपको आ जाएंगे। हाँ, अस्थिर, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया रावण भाई, अस्थिर होता है, अस्थिर होता है हमारा मतलब जो, जैसे जैसे अगर बात करें कोई भी रिटायर्ड पर्सन है, अब रिटायर्ड पर्सन है लेकिन सरकार क्या चाह रही है कि थोड़े से पैसे बचता है, तो उनको टेम्परेरी उनको 3-4 साल 5 साल और काम करवाती है ना, टेम्परेरी मानद जो उपाधि होती है दे दी जाती है ना। टेम्परेरी पर्सन है जो, जैसे रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर हो गए, 62 साल हो गए, लेकिन सरकार उनको अभी छुट्टी नहीं देती, बोलती अभी और काम करिए आप 2-3 साल, तो 65 साल तक काम करवा रही है, ठीक है। हाँ, स्टे करना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई रिटायर हो गया है
तो यहाँ पे मानद उपाधि दे दी गई कि भाई आप और काम करिए, है ना, ठीक है। और पैलिंड्रोम मतलब होता है जैसे चम्मच, आगे पीछे से सेम सेम। एस्केटिक मतलब होता है भाई हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, है ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हैप्पी हैं आप। आगे बढ़ जाऊंगा मैं, बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय रवि जी, हेलो, गुड इवनिंग, हेलो मिस्टर रवि, हाय मिस्टर शशि जी, कैसे हैं, कैसा चल रहा है पढ़ाई, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, लाइक टेम्परेरी जज को कराते हैं काम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी तो फिलहाल के लिए आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब सब जगह है, जितना भी है वैकेंसी सब कमीशन बेसिस पे हो रहा है ना, सब कमीशन बेसिस पे काम कराया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताएंगे। आपको बताना है सब्स्टिट्यूट। मैनी मैनी ए मैन डू नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स, डू नॉट नो, है ना, मैनी ए मैन डू नॉट नो हिज ओन डीड, डू नॉट नो है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मे नॉट नो या फिर डज नॉट नो। सारे लोग बताइएगा। मैनी अ मैन, बहुत सारे जो आदमी, मैनी ए मैन डू नॉट नो हिज ओन डीड्स, गुड डीड्स, डिड नॉट नो हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मे नॉट नो या फिर डज नॉट नो। बताइएगा। डजंट लिख रहे हैं मिस्टर रवि, डी लिख रहे हैं मिस्टर सूरज जी, डज नॉट, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो मैनी लगा हुआ है, मैनी एमन, बहुत सारा इंसान है, अब बहुत सारा इंसान है, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल में क्या लगेगा, डजंट लग जाएगा, डजंट नो, है ना, डज नॉट नो, तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी नंबर। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, मैनी मैन हैव, मैनी अ मैन हैज, थैंक यू, ठीक है, ठीक है रावण जी, ओके। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है, तो बस यहीं तक था। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आज वो नहीं रखा है, क्या बोलते हैं, पैसेज, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है वाले का, इस वजह से मैंने पैसेज को स्किप कर दिया है। सो आई विश एवरीवन ए वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।